अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उनकी दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीता अंदर तक काँप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वे दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण सिंह जी के यहाँ ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का चरण सिंह के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था पर वो भी विवशता से कुछ ना कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भैया को ऐसे काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजे पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में झगड़ा करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्वर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा घी से रोटी चुपड़ने कर दोनों भाइयों को देने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी में रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आपने देसी घी में रोटी दी है। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेला नचा नचा कर बोली, तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं जो तुमको भी देसी घी में चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। कमल ने भरमाए हुए गले से कहा, पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और हम बड़े भैया ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुबात क्यों करती हो। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और चरण सिंह से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है, सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर चरण सिंह की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाने लगा। इस बीच में उसने ये भी नहीं देखा कि उसके दोनों भाई उस दिन भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल और सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस से तस थे। चरण सिंह अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उनको कहाँ मिलेंगे और भाभी को भी अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थी। पर कहते हैं ना, समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और चरण सिंह ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन चरण सिंह और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने ज़रूर आते हैं
और ये शांति को जल्दी ही पता चलने वाला था। समय ने करवट ली। चरण सिंह अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति चरण सिंह के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद चरण सिंह खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर चरण सिंह की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी, पर कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए घुड़की मारना नहीं छोड़ता। इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या तेरे को ऐसी रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहुरानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, जो उन्होंने सिखाया था वो सिखा चुकी, अब मुझसे बात करो। क्या हो गया जो जरा सी रोटियां जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना हाड़ पीले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करो या इसका जो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं? चरण सिंह खाना बीच में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर देवरानी थे जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात दूर से रही, आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ तो जैसी चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह की जिंदगी को चलाने का शांति और चरण सिंह ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।